करवा दें। नमस्कार। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए घमासान मचा तो कांग्रेस में भी भूचाल आ गया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बस इसी कहावत पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चेहरा आज मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ही परिवार के खिलाफ बगावत का चोला पहन लिया है। जैसे ये खबर मीडिया में आई तो कांग्रेसी नेताओं में खलबली मच गई। वैसे तो बीजेपी का सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन अब कांग्रेस खुद ही भारतीय जनता पार्टी के सपना पूरा करने जा रही है। बताएंगे आपको कि पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा ले और अपना प्यार यूं ही बनाए रखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अक्सर हम गिरगिट को पलक झपकते ही रंग बदलने की कला का उदाहरण देते हुए गिरगिट को बदनाम करते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस जानवर से भी बड़े गिरगिट राजनीति के सौदागर होते हैं, जो पलक झपकने से पहले ही अपना रंग बदल लेते हैं। इन नेताओं से बड़ा कोई गिरगिट नहीं है जो अपना रंग बदलने में ज्यादा टाइम लगा दे। अब तक महाराष्ट्र के चुनावी घमासान में हमने यही सीखा और देखा कि राजनीति में कोई किसी का सताई दोस्त या फिर स्थायी दुश्मन नहीं होता है, लेकिन आज तो कांग्रेस ने यह भी साबित कर दिया है कि राजनीति में ना ही कोई स्थायी माँ बाप होता है और ना ही स्थायी भाई बहन। अब स्थायी दोस्त और दुश्मन वाली कहावत पुरानी हो गई है। अब कांग्रेस की राजनीति उस निचले स्तर पर आ गई है जिसमें ना कोई स्थायी माँ बाप है और ना ही स्थायी भाई बहन है। अगर राजनीति में कुछ स्थायी है तो वो है सत्ता की कुर्सी। सत्ता की कुर्सी जिसके पास है उसके पास दोस्त भी हैं, माँ बाप भी है और भाई बहन भी है। रही बात दुश्मन की, तो दुश्मन भी ऐसे वक्त में जिगरी दोस्त बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्य आज कांग्रेस में देखने को मिला है। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब कांग्रेस 3 खेमों में बंटने जा रही है। पहला गांधी गांधी खेमा, दूसरा राहुल गांधी खेमा, और इन दोनों ही खेमों के ऊपर यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खेमों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तीसरे खेमे प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और इस तीसरे खेमे का साथ देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा भी राजनीति में कदम रख चुकी हैं। आज पूरे हिंदुस्तान को पता चला है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वाले भाई बहन के रिश्ते में कितना प्रेम और कितनी खटास भरी थी। जब दिल का दर्द प्रियंका गांधी वाड्रा की जुबान से छलका तो हिंदुस्तान को पता चला कि कांग्रेस की जड़ें तो खुद गांधी परिवार ने ही उखाड़ फेंकी है। बीजेपी को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, ऐसा बोलकर कि बीजेपी हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करना चाहती है। खैर, गांधी परिवार के राज खुलकर सामने आए तो पता चला कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं और राहुल गांधी को बेवकूफ समझते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी के चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेसी नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को इंदिरा गांधी के नाम की संज्ञा देनी शुरू कर दी और कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। हालांकि यूपी के चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई खास सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल में प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी छाप जरूर छोड़ गई। परिणाम के बाद जब राहुल गांधी ने जो हार का जिम्मेवार लिया और परिणाम के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो कांग्रेसी नेताओं में प्रियंका गांधी वाड्रा को जो अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट है वो तेज हो गई। ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों समझ चुके थे कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को सत्ता की कुर्सी से दूर कर सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की पहचान कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में अलग से छाप छोड़ गई है। तभी तुरंत प्रभाव से राहुल गांधी ने शर्त रखी कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। सोनिया गांधी भली भांति समझ चुकी थी कि अब प्रियंका गांधी की सत्ता
कुर्सी पर प्रियंका गांधी खुद है वो सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहती है और वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने वाला सपना है वो चकनाचूर कर देगी। तभी सोनिया गांधी ने स्थिति को संभालते हुए खुद के नाम पर सहमति है वो बना ली और राहुल गांधी की शर्त के बावजूद एक बार फिर से सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद राहुल गांधी थक हार कर निष्क्रिय हो गए और प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनिया गांधी ने एक्टिव होने नहीं दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा को दूर ही रखा गया। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा से मीडिया की दूरी बनाए रखी। जब तक राहुल गांधी के पूरा गेम समझ में आता तब तक प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी। तुरंत प्रभाव से राहुल गांधी झारखंड के चुनावी मैदान को फतेह करने के लिए एक्टिव हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी का साथ देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कई कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं और उन्हें कांग्रेस की राजनीति में मजबूत करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। अब राहुल गांधी को पसंद नहीं करने वाले कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा खेमे में शामिल होने की तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। ये था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच भाई बहन वाला गहरा प्यार और रिश्ता। वो कहते हैं ना कि जब कोई किसी की संगति करता है तो संगत से रंग ना तो बुद्धि पक्का बदलती है। ऐसा ही एक उदाहरण शिवसेना में भी देखने को मिला है। कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई तो अब कांग्रेस की बुद्धि भी उद्धव ठाकरे में आना है वो शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने पहले अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को कौड़ी के दाम सेल लगाई उनके सिद्धांतों की। अब उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे के नाम से हिंदू शब्द को मिटा दिया है, क्योंकि यह शब्द सोनिया मैम को पसंद है वो नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी को खुश करने के लिए अपने पिता के नाम से हिंदू शब्द को मिटा दिया है। अब उद्धव ठाकरे हैं वो बाला साहब ठाकरे सीधा ही लिखा जाता है, पहले जैसे हिंदू वर्ड का भी यूज किया जाता था। अब उद्धव ठाकरे की मुस्लिमकरण वाली शिवसेना 2 अपना झंडा भी बदल सकती है, क्योंकि भगवा झंडा है वो इटली की मैडम को कतई पसंद नहीं है। और हो सकता है कि अब उद्धव ठाकरे शिवसेना 2 का भगवा झंडा बदलकर हरे रंग का नया झंडा लगा दे या फिर अन्य कोई काला पीला झंडा लगा दे। चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण पर खूब राजनीति की है, लेकिन राम मंदिर निर्माण का फैसला सोनिया मैडम को पसंद नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना 2 राम मंदिर फैसले का विरोध करना शुरू कर दे, क्योंकि हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वैसी उद्धव ठाकरे में अब कोई फर्क है वो नहीं रह गया है। ओवैसी में उद्धव ठाकरे में अब सेम कैटेगरी के हो चुके हैं। कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 5 साल में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में रहकर 5 नक्सलियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। अब एनसीपी और कांग्रेस के साथी सभी नक्सलवादियों को उद्धव ठाकरे जेल से रिहा करने की सहमति है वो कर चुके हैं, सहमति अपनी दे चुके हैं। अब एनसीपी और कांग्रेस के कहने पर उद्धव ठाकरे सरकार है वो इन 5 देशद्रोहियों को ढोल नगाड़ों के साथ घर छोड़कर आएगी, बरी करेगी उन्हें। ऐसे में स्पष्ट है कि अब उद्धव सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बन चुकी है। एक रिमोट इटली की सोनिया गांधी के हाथ में है तो दूसरा एनसीपी नेता शरद पवार के हाथ में है। एनसीपी के सूत्रों से खबर यह भी आई है कि अजीत पवार अगले 2-3 दिन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं, यानी एनसीपी की तरफ से डिप्टी सीएम वो बन सकते हैं, जो शिवसेना के विधायकों और उनके नेताओं को कतई पसंद नहीं है। आने वाले समय में महाराष्ट्र की सत्ता का घमासान काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 3 पहियों वाली अलग अलग विचारधारा की सरकार को चलाना काफी मुश्किल है।
और ऐसा समझिए कि महाराष्ट्र की सत्ता वेंटिलेटर पर चढ़े हुए मरीज के समान है, जिसकी सांसें कभी भी बंद है वो हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर कहा यह स्पष्ट हो चुका है अब कि शिवसेना 2 का निर्माण महाराष्ट्र में हो चुका है, और ये शिवसेना 2 है वो बाला साहब ठाकरे की नहीं, बल्कि ये शिवसेना 2 है वो उद्धव ठाकरे की है। और अब निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों की रोड पर सेल है वो लगा दी है। निश्चित तौर पर अब उद्धव ठाकरे ने मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया है, और इसी नीति के चलते कांग्रेस के जो सिद्धांत है उनको अपनाते हुए जिस तरह से ये अब देशद्रोहियों को रिहा किया जा रहा है उद्धव सरकार की तरफ से, उसी तरह मलाई खाने की आदि भी अब शिवसेना है वो हो जाएगी। उद्धव ठाकरे खुद मलाई के चक्रों में आकर के शिवसेना 2 का अस्तित्व है वो खत्म कर देंगे। जिस तरह से शिवसेना फर्स्ट को तो इन्होंने सिरे से खत्म है वो कर ही दिया है, अब शिवसेना 2 जो मुस्लिमकरण वाली राजनीति वाली शिवसेना 2 है उसको भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे है वो अगले चुनाव तक खत्म कर देंगे। फिलहाल निश्चित है कि 2020 के अंदर ये 3 पहियों पर चलने वाली महामिलावटी महाठगबंधन वाली सरकार यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है वो महाराष्ट्र में गिर जाएगी। निश्चित तौर पर एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार, उनका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के लिए मन कर रहा है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से 2014-15 के अंदर बीजेपी को ऊपर से समर्थन दिया था एनसीपी ने, उसी तर्ज पर दोबारा एनसीपी है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना रह करके ऊपर से समर्थन है वो दे सकती है। दूसरा, कई अनेकों मुद्दे हैं, जैसे अमित शाह ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने जैसे मुद्दे हैं, या फिर सिटीजन बिल है। इन दोनों तीनों ही कार्रवाई के अंदर निश्चित तौर पर शिवसेना है वो कांग्रेस के साथ जाएगी, कांग्रेस एनसीपी के साथ, और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से निश्चित है कि महाराष्ट्र की जनता है वो आने वाले चुनावों तक शिवसेना का नाम तक भूल जाएगी। यदि बीजेपी के साथ जाती है तो ये महामिलावटी ठगबंधन वाली सरकार है वो निश्चित तौर पर गिर जाएगी। वीर सावरकर के नाम पर राजनीति करने वाले इन जो शिव सैनिकों ने जिस तरह से कहा है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, इस तरह इस खबर के साथ, इस तर्ज के साथ जो शिव सैनिकों ने शिवसेना को त्याग दिया है, अब उस शिवसेना का अस्तित्व उद्धव ठाकरे ने जड़ से खत्म करके फेंक दिया है। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये शिवसेना की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार है, 3 पहियों वाली सरकार है, ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, वो कितने दिन और चलेगी? 2019 में इनका दी एंड होगा या फिर 2020 में? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर, महाराष्ट्र से आने वाली बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।